आज 14 जनवरी है और अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 7 दिन ही बाकी रह गए हैं और आज से अयोध्या में अलग अलग आयोजनों की शुरुआत भी हो रही है और आज से ही जो उत्सव शुरू होंगे 22 जनवरी तक लगातार जारी रहेंगे और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा और तब अयोध्या में होने वाली दिव्य दिवाली की दीपों से पूरा देश रोशन होगा। अयोध्या में राम की दीपावली कैसे मनाई जाएगी उसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या का कण कण राममय हो गया है। अयोध्या में हर तरफ राम की गूंज है, राम का नाम है, राम की चर्चा है। राम का ही काम है जल से थल तक, नभ से धरा तक, मन से मस्तिष्क तक, देश के प्रधान सेवक से लेकर जनता की जुबान तक सिर्फ एक ही नाम है, एक ही नारा है, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम, 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 एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में राष्ट्र का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व है। 22 जनवरी को अयोध्या में सांस्कृतिक स्वाधीनता का सबसे अनुपम क्षण है। इसीलिए 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जुटा हर राम भक्त उस पल को, उस क्षण को, उस तारीख को अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अतुलनीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी कोशिश का एक परिणाम है भगवान श्री राम की ये दिव्य, भव्य, विशालकाय छवि। 22 जनवरी प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उत्सव का ये रंग एक और भी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के पीछे 14 लाख दियों से ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पराक्रमी रूप को उकेरा गया है और आप ये देखिए कि कितना विहंगम यह दृश्य लग रहा है। भगवान श्री राम का ये जो रूप है, इनका जो भाव है, दियों के साथ इनको दर्शाया गया है और ये जो दिए हैं अलग अलग रंगों के दिए इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। सफेद दिया है, काला दिया है, हरा दिया है, नीला दिया है और इसके अलावा गुलाबी दिया है। अलग अलग तरीके के दिए हैं और इनकी जो साइज है वो भी है छोटी बड़ी, अलग अलग तरीके की साइज है और जो कलाकार हैं पिछले कई दिनों से इस भव्य भगवान राम के स्वरूप को यह अंजाम देने में जुटे हुए हैं। अयोध्या की पावन धरती पर प्रभु श्री राम का पराक्रमी स्वरूप अवतरित हो चुका है। यह कलाकृति अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इसे मिट्टी के दियों से बनाया गया है। यह मिट्टी के दियों से श्री राम की कलाकृति बनाने का अनूठा विश्व कीर्तिमान है। अयोध्या की धरती पर प्रभु श्री राम के इस पराक्रमी स्वरूप को उकेरने में 14 लाख दियों का इस्तेमाल किया गया है। इस पूरी कलाकृति में भगवान राम के पराक्रमी स्वरूप के साथ ही अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की आकृति, पीएम मोदी और सीएम योगी की आकृति के साथ ही जय श्री राम लिखा हुआ है। ये सिद्धाश्रम बक्सर जो है वहाँ से हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी का ये सोच है। उन्होंने इस कार्यक्रम को ये 14 लाख दिए हैं, इसमें टोटल 14 लाख दिए हैं और 14 कलर के दिए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है अपना वोकल फॉर लोकल, उसको इस ज़मीन पे उतारने के लिए उन्होंने यहाँ के ही कलाकारों को माननीय मंत्री जी ने मौका दिया और यहाँ के कलाकार डेली 150 से 200 लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और पिछले 4 से 5 दिन से ये काम कर रहे हैं। और एक आप देख सकेंगे कि ऊपर में जो है सबसे ऊपर में पराक्रमी राम का स्वरूप है, उसके बाद भगवान राम का राम मंदिर है श्री राम का, फिर उसके बाद इधर मोदी जी का आकृति बनाया गया है और इधर योगी जी का आकृति बनाया गया है और बीच में श्री राम लिखा गया है।
तो आप देख सकते हैं स्थानीय जो कलाकार हैं, स्थानीय जो दिया बनाने वाली महिलाएं हैं, उनका पूरा सहयोग लिया जा रहा है और ये पिछले कई दिनों से लगी हैं। धरती पर भगवान राम की इतनी बड़ी कलाकृति को बनाने के लिए अयोध्या के साकेत कॉलेज के मैदान को चुना गया, जहां 5 दिनों से करीब 150 कलाकार इस कलाकृति को बनाने में जुटे हुए हैं। बिहार के बक्सर से आए इन कलाकारों ने दियों से कलाकृति को बनाने के लिए प्रभु श्री राम के पराक्रमी स्वरूप को ही क्यों चुना, इसके पीछे बड़ा ही रोचक तथ्य है। बक्सर के साथ प्रभु श्री राम का नाता क्या है और उनके इस पराक्रमी स्वरूप के पीछे बक्सर से जुड़ी वो कौन सी पौराणिक गाथा है, जिसकी जानकारी कलाकृति टीम के सदस्य अपरिमित सिंह ने दी। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बक्सर जो है भगवान राम का पहली बार जो उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया वो बक्सर में दिखाया। जब महर्षि विश्वामित्र उनको लेके आए वहाँ से दशरथ जी से मांग के, क्योंकि उनके यज्ञों में विघ्न डाल रहे थे राक्षस लोग, तो और उनकी शिक्षा दीक्षा होने का भी समय हो गया था, तो उन्होंने वहाँ से इन्हें पिकअप किया। अयोध्या से वो लेके गए बक्सर, और बक्सर में पहली बार भगवान राम ने पराक्रम का अपने परिचय दिया, भगवान के रूप का। उन्होंने वहाँ ताड़का का वध किया, वहाँ पे कई राक्षसों का वध किया। तो ये पराक्रम का रूप किस तरीके से दर्शा रहा है? पराक्रम का रूप किस तरीके से दर्शा रहा है? तो यहाँ भगवान राम के पराक्रमी रूप का धनुष बाण के साथ पहली प्रतिमा जो है, ये हम जो उन्होंने वहाँ पे दिखाया था उसका एक प्रारूप यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। बक्सर की धरती पर ही प्रभु श्री राम ने पहली बार असुरों का संहार किया था, इसीलिए बक्सर से आए कलाकारों ने श्री राम के पराक्रमी स्वरूप को दिखाने की कोशिश की। इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की सोच है, जिन्होंने बक्सर में दियों से कलाकृति बनाने वाले कलाकारों की टीम को अयोध्या भेजा है और इस टीम ने दियों से दुनिया की सबसे बड़ी कलाकृति बनाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 14 लाख दीपकों से पहली बार इतनी बड़ी दीपकों से कोई प्रतिमा भगवान राम की पराक्रमी प्रतिमा बनाई जा रही है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा अयोध्या के नाम पे। और ये सारे लोग पहले भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो इसमें जिन लोगों ने ये बनाया था ये भागलपुर में, तो वहाँ से ये टीम आई हुई है और वो ये दीपकों से ये पूरी पराक्रमी राम की प्रतिमा बना रही है। तो पूरा का पूरा ये जो आयोजन है ये बक्सर बिहार से अयोध्या भगवान राम के जुड़ाव को तो प्रदर्शित कर ही रहा है, साथ ही साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है पराक्रमी राम को दीपों के जरिए स्थापित करने का, उनका चित्र उकेरने का। योगी सरकार अयोध्या में हर साल दर साल दीपोत्सव का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती जा रही है। इसी कड़ी में अयोध्या की धरती पर प्रभु श्री राम को समर्पित इस मनमोहक कलाकृति ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम की नगरी अयोध्या रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसी बीच अयोध्या आने वाले एक प्लेन में राम भक्ति का अनोखा नजारा दिखाई दिया। अयोध्या आने वाले इस प्लेन में बैठे यात्रियों ने भजन गाना गाकर शुरुआत की, जिससे प्लेन के अंदर भगवान राम की भक्ति का माहौल हो गया। आपको सुनाते हुए कि देखिए आखिर प्लेन के अंदर किस तरीके का माहौल था। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए उत्साह पूरे देश भर में है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक अनोखी साड़ी तैयार की गई है, जिसमें अलग अलग भाषाओं में जय श्री राम लिखा हुआ है। इस अनोखी साड़ी को बनाने में बुनकरों को 4 महीने का वक्त लगा है।
उधर भगवान राम के ससुराल जनकपुर से निकली सनेश यात्रा बिहार के मोतिहारी पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर इस सनेश यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि श्री राम उनके दामाद हैं। वो सदियों तक बिना घर के तिरपाल के नीचे रहे, अब वो अपने घर वापस जा रहे हैं। ऐसे में मिथिला की परंपरा के अनुसार दामाद का घर बसने पर सनेश लेकर अयोध्या जा रहे हैं। विश्व के शिरोमणि दिव्य भूमि है, जिसको तिलक तिरहुत जान, अयोध्या तू मस्तके, अयोध्या मस्तक है तो मिथिला तिलक है, तिलक तिरहुत जान। और ऐसा श्री अवध और मिथिला का शाश्वत संबंध है श्री सीताराम जी का। अभी जब भी भक्तों के पता हुआ कि श्री राम जन्मभूमि में दिव्य श्री भवन में सरकार विराजमान होंगे, संपूर्ण मिथिलावासियों के हृदय में अति दिव्य उमंग उत्साह उत्पन्न हुआ। और मिथिला की कोने कोने से, वैसे तो भारत में विश्व के कोने कोने से आ रहे हैं, लेकिन मिथिलावासियों का अति विशेष आनंद है अपना निज संबंध के कारण। तो यहाँ हमारे श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम से, संपूर्ण सीतामढ़ी धाम से संपूर्ण भक्त अपने अपने किशोरी जी का दिव्य उपहार लेकर श्री अपने प्राण प्रीतम जीवन धन के दिव्य भूमि में उपस्थित हो रहे हैं। और अयोध्या में भी बन रहे कुछ इसी प्रारूप के दिव्य और भव्य राम मंदिर को लेकर पूरी दुनिया भर में उत्साह है। राम भक्तों में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में भी अब रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। और जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत दूसरे स्थलों पर भी आने वाले पर्यटकों श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है। 100 इलेक्ट्रिक बसें कल से ही शुरू हो जाएंगी। गोल्फ कार्ट और ई रिक्शा की सुविधा भी यहां शुरू होगी, जो कि पर्यटकों के खास सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है। जिसमें कि एसपीवी का गठन हो चुका है, जिसका नाम है अयोध्या सिटी बस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। और इसी के अंतर्गत हमारे यहाँ जो अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें 150 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी, जो कि सारे जो वीवीआईपी गेस्ट हैं और जो भी आमंत्रित जो हमें अतिथिगण हैं, उनको हम लोग लेकर आएंगे उससे। और इसके अलावा बहुत सारी परिवहन निगम की बसेस हैं, वो भी अन्य शहरों से आएंगी। साथ ही जो सीएनजी ऑटो है, टेम्पो टैक्सी है, उसको प्रमोट करने के लिए जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो उनको हम नियमानुसार बहुत लिबरली हम जारी कर रहे हैं कि शीघ्रता से हम लोग जारी कर रहे हैं, ताकि बेहतर एक आवागमन की सुविधा सभी लोगों को मिले। और इसी बीच अयोध्या में श्री राम मंदिर के तीसरे फ्लोर को भी बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अयोध्या में मौजूद कार्यशाला में तीसरे फ्लोर पर लगने वाले पत्थरों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। सफाई का काम हो रहा है। ये पत्थर 1990 से बंद करके रखा गया था। 2008 में इसी तरह सब पत्थर रख गया। अभी समय इसका लगाने का समय आ गया है। और ये पत्थर जो काला हो गया है, ये सफा होकर के जाके तीसरे मंजिल में लगेगा। ये कौन से मंजिल की सफाई की जा रही है? इस समय तीसरा मंजिल का है सफाई हो रहा है। 2 मंजिल बनकर तैयार हो गया। हाँ, 2 मंजिल बनकर तैयार हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों में शुरू हुआ स्वच्छता अभियान। अभियान को सफल बनाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जुटे आम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की अपील। कहा, नमो ऐप पर शेयर करें श्रमदान की तस्वीरें। यूपी के सभी जिलों में बीजेपी चलाएगी स्वच्छता अभियान। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रभार वाले जिलों में मंत्री करेंगे सफाई। योगी आदित्यनाथ ने अपने अयोध्या दौरे से पहले यूपी के गोरखपुर में स्वच्छता अभियान में लगी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की खिचड़ी मेला कैंप की शुरुआत। स्वच्छता अभियान का पोस्टर भी किया लॉन्च। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में बालकेश्वर महादेव मंदिर में की साफ सफाई।
उत्तराखंड में दिखा स्वच्छता अभियान का असर। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने योग बद्री पांडुकेश्वर मंदिर में की सफाई। उत्तराखंड के नीम करौली धाम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत। सीएम ने कहा पूरा वातावरण राममय हो गया है। स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के अंगुल में स्थित मंदिर में की सफाई। देशवासियों से की स्वच्छता की अपील। आज अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ई बस और ई ऑटो को दिखाएंगे हरी झंडी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने जताई खुशी। कहा 17 जनवरी को अयोध्या में रामायण पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देंगी। जगत गुरु रामभद्राचार्य का 75वां जन्मदिन। रामभद्राचार्य ने अयोध्या में की पूजा अर्चना। अयोध्या में राम भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन ने शुरू किया पिंक ऑटो। अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों को रेलवे स्टेशन से राम मंदिर पहुंचने की सुविधा मिलेगी।